कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 18, नाम बढ़ाया काम। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है कि नाम से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। प्राचीन काल की बात है, उज्जैन नगरी में एक रामचरण नाम का व्यक्ति रहता था। रामचरण का एक पुत्र था, उसका नाम अधिरथ था। रामचरण ने अपने पुत्र अधिरथ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर से दूर एक गुरुकुल में भेज दिया। अधिरथ गुरुकुल के ही आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। उसके सहपाठी अधिरथ को रथ हाँकने वाला कहकर चिढ़ाते थे। वो अपने नाम के कारण सहपाठियों द्वारा चिढ़ाए जाने से बहुत परेशान था। सहपाठियों से तंग आकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अपना कोई दूसरा नाम रख लूं। ये सोचकर वो गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे नाम को लेकर सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं, इसे कृपा करके मेरा दूसरा नामकरण कर दीजिए। गुरुजी ने अधिरथ की बात सुनकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम अधिरथ से बदलकर दूसरा रख दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ही अपने लिए कोई अच्छा सा नाम ढूंढ कर लाओ। मैं तुम्हारा वही नाम रख दूंगा। अधिरथ अपने लिए दूसरे नाम की खोज में निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां कुछ लोग एक शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे। अधिरथ ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, कौन मरा है? उत्तर मिला, इसी गांव का निवासी अमरनाथ। अधिरथ ने सोचा इसका नाम अमरनाथ था, फिर भी ये मर गया, ऐसे नाम से क्या लाभ, मुझे कोई सार्थक नाम ढूंढना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे सिर पर बोझ ढोते हुए एक महिला मिली। अधिरथ ने उस महिला का नाम पूछा तो महिला ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। अधिरथ को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गया कि इसका नाम तो है लक्ष्मी, परंतु काम मजदूरी का। लक्ष्मी नाम होते हुए भी यदि मजदूरी का कार्य करना पड़े और घर में फूटी कौड़ी भी ना हो तो लक्ष्मी नाम का क्या मतलब, उसके लिए तो ये नाम व्यर्थ है। उसने पूछा, आप लक्ष्मी होकर भी गरीब क्यों हैं? तो महिला ने बताया, बेटा, नाम से क्या होता है, नाम तो पुकारने के लिए होता है। संसार में कर्म ही प्रधान होता है, कर्म। अधिरथ निराश होकर दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चोर को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि उस चोर का नाम साहूकार सिंह है। आगे जाने पर उसने देखा कि एक कंजूस को लोग धिक्कार रहे थे। पूछने पर पता चला कि उसका नाम दानवीर था। तो एक भिखारी को अधिरथ ने भीख मांगते पाया। पूछने पर उसने अपना नाम करोड़ीमल बताया। तो इसी तरह अधिरथ की मुलाकात विद्याधर नाम के एक व्यक्ति से हुई जो बिल्कुल अशिक्षित था, यानी कि जो अनपढ़ था। ये देखकर अधिरथ ने सोचा, ऐसे नाम से क्या लाभ। बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई ऐसा नाम नहीं मिला जिस नाम के साथ उसका काम मेल खाता। ठीक है, इस प्रकार घूमते घूमते उसे इस बात का एहसास हो गया कि केवल नाम से किसी की महिमा सिद्ध नहीं होती, नाम तो किसी के परिचय संबोधन मात्र के लिए होता है। अतः वो वापस आश्रम आ गया। गुरुजी ने पूछा, कहो वत्स, क्या अपने लिए तुमने कोई अच्छा सा नाम ढूंढ कर लाए हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, नाम तो बहुत मिले, लेकिन वे सभी निरर्थक थे। अब मैं समझ चुका हूँ कि नाम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य वास्तव में अपने काम और चरित्र से ही महान बनता है और संसार में यश प्राप्त करता है। अधिरथ की बात सुनकर गुरुजी बोले, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। मैंने तुम्हें यही सीख देने के लिए खुद अपना नाम ढूंढने के लिए भेजा था। मनुष्य नाम से नहीं बल्कि अपने काम से महान बनता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है हमेशा। तो ये पाठ यहाँ पे यहीं पे समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।